नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग हो चुका है, यानी 60 साल के आसपास उसकी उम्र हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को 2 बड़े गिफ्ट आप लोग कह सकते हो आपको मिलने जा रहे हैं। तो कौन सी हैं वो नई सुविधाएं जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेलवे ने दिए सीनियर सिटीजन को 2 बड़े उपहार। अब ये टाइटल सुन के आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि रेलवे ने सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जी नहीं, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आपको, ताकि आप लोग भ्रम में ना रहो, क्योंकि मैं कोई भी झूठी चीज़ आपको नहीं बताना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल जेन्युइन जानकारी मैं आपको दूँ जो वाकई आपके काम आए। बात करें अगर रेलवे सीनियर सिटीजन की कि आखिर इसका क्या हुआ है, तो अभी देखिए कल के न्यूज़पेपर में भी इस चीज़ को लेकर के मुद्दा उठाया था। जो आप लोग का सामाजिक संगठन है, जो भी सीनियर सिटीजन का संगठन है, उन्होंने दिल्ली में इस चीज़ को लेकर के सांसद से मुलाकात करी। लगातार हर तीसरे चौथे दिन आप लोग देखोगे न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि आप लोग का जो संगठन है वो लगातार मंत्रियों से, सांसदों से इस चीज़ को लेकर के गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है कि सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार आप फिर से शुरू कर दीजिए। बाकी जो EPS 95 पेंशनर्स हैं वो भी इन्हीं के साथ में रहते हैं। तो अभी तक अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, सरकार की तरफ से इसमें कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रहा है। सरकार का कहना ये है कि सीनियर सिटीजन कंसेशन अगर हमने शुरू करा, पहली बात तो चांसेस नहीं है, बट अगर आने वाले 1 से 2 महीने में ये शुरू होता है तो कुछ शर्तों के साथ शुरू होगा। शर्त क्या होगी? शर्त आपकी एज को लेकर के हो सकती है, जैसे कि पहले 60 साल के पुरुषों को 40% तक कंसेशन मिलता था और 58 वर्ष की महिलाओं को 50% तक कंसेशन मिलता था। तो इस आयु को बढ़ाया जा सकता है, यानी 60 साल जो पुरुषों की एज थी उसको 70 साल किया जा सकता है और जो 58 साल महिलाओं की एज थी उसको 65 साल किया जा सकता है। दूसरा, जो 40% और 50% अलग अलग कंसेशन था, इसका औसत निकाल के सरकार 35% तक सबको, यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको सब्सिडी दे सकती है। बट मैंने पहले बोला कि इसके चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चीज़ क्लियर कही है कि हम ऑलरेडी 46% तक सब्सिडी लोगों को देते हैं। तो सीनियर सिटीजन कंसेशन तो नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन अब जब रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन शुरू नहीं हो रहा है तो कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे। तो साथियों, नंबर 1 पर आपका आ जाता है फ्री व्हील चेयर। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर आप 55 साल के भी हो, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, आप गंभीर रूप से बीमार रहते हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने परिवार के साथ, रिजर्वेशन अगर आपने करवाया हुआ है तो जिस टाइम आप रिजर्वेशन करवाओगे उसी टाइम आप अपना डिमांड बता दोगे कि हमको 1 व्हील चेयर चाहिए, या 2 लोग हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं तो 2 व्हील चेयर चाहिए। उसमें आपका जो ID कार्ड है वो लगता है, जिसमें आपकी उम्र सत्यापित होती है, जैसे आधार कार्ड हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हो। फिर आपको व्हीलचेयर मिल जाती है और आपको स्टेशन पर जहाँ पर भी डिब्बा रुकेगा ट्रेन का, वहाँ पर आपको बैठा के व्हीलचेयर वापस ले ली जाएगी। तो ये एक सुविधा आपको मिलने जा रही है। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा हमारे देश के बड़े बड़े स्टेशनों पर आपको मिलती है। फ़िलहाल छोटे स्टेशनों पर ऐसी सुविधा नहीं है। इसके अलावा देखिए, दूसरा जो अपडेट आया है वो आया है लोअर बर्थ कोटा को लेकर के। यानी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हो, चाहे जनरल डिब्बे में चाहे आप रिजर्वेशन कोच में, तो आपको लोअर बर्थ कोटा अलॉट होगा। हालांकि जनरल डिब्बे में तो आपको कोई सीट मिल जाए ये भी कंफर्म नहीं होता है, बट रिजर्वेशन में आपका लोअर बर्थ कोटा ही आपको मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, इससे पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी जो फ्री व्हील चेयर की, उसमें मैंने रिजर्वेशन की बात तो करी लेकिन जनरल डिब्बे की बात नहीं करी। जबकि मोस्टली आप लोग देखोगे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अधिकतम जनरल डिब्बे में ही यात्रा करते हैं। तो जनरल डिब्बे में भी अगर आप यात्रा कर रहे हो तो भी आपको व्हील चेयर स्टेशन से मिलेगी। जब आप टिकट लेने जाओगे उसी टाइम आप उनसे कहोगे कि भैया हमें व्हील चेयर चाहिए, और वो व्हील चेयर आपको देंगे। और अगर संभव हुआ तो अपने साथ, यानी व्हील चेयर के साथ, वो एक पोर्टर भी आपको देते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर व्हील चेयर की मदद से लेकर जाएगा और फिर वही व्हील चेयर वो वापस लेके आएगा। तो ये होता है पूरा सिस्टम। इसके अलावा लोअर बर्थ कोटे की अगर हम लोग बात करें तो इसका लाभ आपको तभी मिलता है जब आप 1 या 2 लोग हो।
अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हो तो फिर आपको लोअर बर्थ कोटा अलॉट नहीं हो सकता। लेकिन मान लेते हैं कि चलती ट्रेन में अगर आप अपर बर्थ में बैठे हो और आपको लोअर बर्थ खाली दिखाई दे रही है तो आप टीटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपका जो बर्थ है वो चेंज कर दे, यानी आपका जो अपर बर्थ आपको मिली हुई है आपको लोअर बर्थ वो कन्वर्ट कर दे, तो वो चेंज कर सकता है और इसके लिए आपको टीटी को एक भी पैसा नहीं देना। तो ये हो गए 2 महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, तीसरी एक बड़ी खुशखबरी ये निकल कर सामने आ रही है कि अब सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे एक नया प्रावधान करने जा रहा है। प्रावधान कुछ इस तरह से होगा जैसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर जनरल डिब्बे में भीड़ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो और जनरल डिब्बे में भीड़ है, बैठने की तो छोड़िए अगर खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो आप उसी जनरल टिकट से रिजर्वेशन कोच में भी यात्रा कर पाओगे। सरकार ऐसा सिस्टम बना रही है। ये सिस्टम सिर्फ 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लागू होगा, वो भी जो गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर जिनसे चला फिरा नहीं जाता। इसके लिए हो सकता है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी साथ में रखना पड़े, क्योंकि जो आरपीएफ कर्मी होते हैं जो चेकिंग करने आते हैं रिजर्वेशन कोचेस में, उन्हें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि सर हमारे घुटने में प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपको बीमारी है और मैं जनरल डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकता, इस वजह से मैं रिजर्वेशन कोच में बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो रेलवे ने और सरकार ने आपको दिए हैं। अगर आप उसको समझ नहीं पाते हो, आप उसको जानते नहीं हो, तो वाकई आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा सकते हो। और रही बात अगर आप स्टेशन पर पहुँचे हो और आपके पास टिकट लेने का समय नहीं है क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और आप सीनियर सिटीजन हो, तो आप नंबर 1 पर जाकर टिकट लोगे, भीड़ चाहे कितनी भी लगी हो। और अगर कोई कर्मचारी आपसे बदतमीज़ी करता है या फिर आपको लाइन में आने को कहता है, तो आप फ़ौरन आरपीएफ कर्मियों से जा कर के उनकी कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये जो आरपीएफ कर्मी होते हैं ये सभी नियमों को समझते हैं और आपको तुरंत ये टिकट दिलवाएंगे और आपका सहयोग करेंगे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।